स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं काल। जी हाँ, जिसे हम टेंस कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। याशिका बस में चढ़ गई, याशिका बस में चढ़ रही है, याशिका बस में चढ़ेगी। यश ने सुंदर चित्र बनाया, यश सुंदर चित्र बनाता है, यश सुंदर चित्र बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हो रही हैं। चढ़ गई तथा बनाया क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। चढ़ रही है तथा बनाता है क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं तथा चढ़ेगी और बनाएगा क्रियाएं आने वाले समय में होंगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया की जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और इसीलिए काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। सबसे पहले हम करेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे चित्रा ने खाना बनाया, चित्रा खाना खा चुकी होगी। चित्रा खाना खा रही थी, चित्रा खाना खाती थी। चित्रा खाना खा चुकी थी, खाना बना होता तो चित्रा खा लेती। ये जितने भी उदाहरण हैं इन सबसे स्पष्ट होता है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समय में भी अंतर होता है और इस आधार पर भूतकाल को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं भूतकाल के भेद। ये 6 होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे राजा ने आदेश दिया, नीरजा ने कविता सुनाई। इसमें दिया और सुनाई भूतकाल क्रियाएं हैं। इसे पता चलता है कि काम संपन्न हो चुका है। नंबर 2, अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी, प्रज्ञा विद्यालय जा रही थी। इसमें आप देख सकते हैं सुना रही थी, जा रही थी, क्रियाएं अभी चल रही हैं और इसीलिए इसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। नंबर 3, आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी सैर करके आए हैं, आया बच्चे को नहला चुकी है। इट मीन्स ये क्रियाएं अभी अभी समाप्त हुई हैं और इसीलिए इसे हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। नंबर 4, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, पिताजी दफ्तर चले गए होंगे। आ चुकी होगी और चले गए होंगे। क्रियाएं ये जाहिर कर रही हैं कि इनके पूर्ण होने में अभी संदेह है और इसीलिए इसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। नंबर 5, पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राजू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, गांव के लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। इनमें बनाता था और ले जाते थे क्रियाएं ये बता रही हैं कि ये कार्य संपन्न हो चुका है और इसीलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। नंबर 6, हेतु हेतुमत भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु हेतुमत कहते हैं। जैसे
यदि विभोर समय पर स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी न छूटती। यदि वृक्ष ना कटते तो वर्षा समय पर होती। तो आज हमने किए भूतकाल के भेद। इसमें आपने जाना कि सिर्फ वही सेंटेंस भूतकाल में नहीं आते जिनके पीछे था थी थे लगा होता है। इसमें ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें गागी गे आता है, ताती ते आता है, चुका है चुकी है आते हैं। ये सारे वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्तमान काल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।